जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आप लोगों ने पर्सनली व्हाट्सअप पे इतने मैसेज किए, एप्लीकेशन पे इतने मैसेज किए, सर इन्वायरमेंट कराओ, हमारा एग्जामिनेशन है। तो फाइनली देखो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो वेटेज रहता है वो आपका 5 to 8 मार्क्स का तो वेटेज रहता ही है। ठीक है, इतने तो यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 5 to 8 मार्क्स का वेटेज इसका रहता है और वो डिपेंड करता है आप लोग का एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम भी वेरी करता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो कॉमन तो 5 to 8 रहता है। अब इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो दूसरा नाम होता है वो आप लोग का होता है PHE। कुछ लोग इसको PHE करके भी पढ़ते हैं, डिप्लोमा वाले, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब इसको आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बोलो या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है। अब हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना कैसे है, इस सब्जेक्ट की सर हम स्टडी कैसे करेंगे ताकि आसानी से हमको ये समझ आ सके। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा हमारा वो केमिस्ट्री पे बेस्ड है। जितना अच्छा हमारी केमिस्ट्री होगी उतना ही अच्छे से हमारा क्या है इस सब्जेक्ट पे थोड़ी पकड़ हो जाती। क्योंकि यहाँ पे कुछ रिएक्शंस वगैरह होती हैं, कुछ यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं, तो उनको कैसे रिएक्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा हमको क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जा कर के चीज़ें हमें बहुत आसानी से यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। तो आप लोग को पेशेंस रखना है, सारी चीज़ें सारे डाउट्स क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी, आप लोग के दिमाग में इसको छापने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो हाँ, अगर हम पढ़ें बात करें अपने बीटेक टाइम की, तो बीटेक टाइम में क्या होता था, हमारे पास दो बुक होती थी। ईवीएस की एक बुक 1 होती थी और ईवीएस की एक बुक 2 होती थी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि दो वॉल्यूम हमारे पास होते थे ईवीएस के, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। सेम क्या है, अगर आप मेडी जी का क्या है मटेरियल लोगे तो मेडी जी का जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी आपको ईवीएस के दो वॉल्यूम दिखाई देंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो दो वॉल्यूम जनरली हम अपने क्या है वहाँ पे पढ़ करके चलते हैं। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बात करें क्या है, तो वॉल्यूम 1 में होता है हमारे पास रो वाटर इंजीनियरिंग। वॉल्यूम 1 में क्या होता है, रो वाटर इंजीनियरिंग होता है। और वॉल्यूम 2 में जो होता है वो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग होता है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हम अपना पढ़ करके चलते हैं, रो वाटर इंजीनियरिंग और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो पहले हम अपना वॉल्यूम 1 करेंगे, देन हम अपना वॉल्यूम 2 करेंगे। ठीक है, पहले हम रो वाटर इंजीनियरिंग करेंगे, देन हम अपना क्या करेंगे, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हमारे पास वॉल्यूम 1 में आता है, तो वॉल्यूम 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा क्वालिटी कंट्रोल रहेगा और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर रहेगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। अगर मान लो 5 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं तो 5 में से हाईली प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप लोग के वो यहीं इन दो टॉपिक से पूछे जाएंगे। बाकी जेई एग्जाम में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, अगर 3 यहाँ से हैं तो 2 क्वेश्चन बाकी के टॉपिक्स आप लोग के पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, वो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम जो वेरिएशन हमारा रहता है। अब रो वाटर इंजीनियरिंग में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले वाटर डिमांड हम पढ़ेंगे। वाटर डिमांड के बाद सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर के बाद यहाँ पे एक और चीज़ आती है हमारी इनटेक स्ट्रक्चर। क्या आती है, इनटेक स्ट्रक्चर हमारी आती है। फिर उसके बाद हम क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई अपना पढ़ेंगे। जो हम वाटर सप्लाई करने वाले हैं, जो सोर्स से हमने लिया है उसकी क्वालिटी हम चेक करेंगे। फिर क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत हुई तो हम उसको ट्रीट करेंगे और ट्रीट करके हम अपना रिजर्वायर में, सर्विस रिजर्वायर में उसको स्टोर कर लेंगे। और फिर जितनी रिक्वायरमेंट होगी हमें पाइप और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, अपना कॉलोनी के अंदर क्या है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट अपना कर देंगे। ठीक, तो कुछ इस तरीके से क्या है हम अपना रो वाटर इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक सोर्स ऑफ वाटर रहेगा। सोर्स ऑफ वाटर जो रहेगा हमारे पास, उसके बाद हम अपनी एक इंटेक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इंटेक स्ट्रक्चर जो होती है वो एक्चुअली में कुछ सिलेबस में होती है, कुछ एग्जाम के सिलेबस में होती है इंक्लूड, कुछ में नहीं होती। जैसे कि यूपी पीएससी एई का जो एग्ज़ाम है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है इंटेक स्ट्रक्चर को। तो हम इंटेक स्ट्रक्चर अपनी बनाते हैं। इनटेक स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इनटेक स्ट्रक्चर जो होती है, जो वाटर हमारा भेजती है वो ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भेजती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वाटर डिमांड वगैरह वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेशन अपनी कर लेंगे, जो भी हमको कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे कि मान लो कि आपके पास सबसे पहले क्या होगा, अगर आपको कहीं पर वाटर सप्लाई करना है तो वाटर सप्लाई करने के लिए आप लोगों को ये तो मालूम पता होगा ना कि वहाँ की वाटर डिमांड क्या है। जो वाटर डिमांड पता होगी तो वाटर डिमांड के अकॉर्डिंग ही तो अपना आप सोर्स सेलेक्ट करोगे। अगर मान लो आपको ज़रूरत है 10 mld की, यानी कि 10 मिलीलीटर पर डे वाटर की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपका जो सोर्स होगा वो उसी के अकॉर्डिंग तो होगा ना। तो सबसे पहले तो आपको डिमांड डिसाइड करनी पड़ेगी कि कितनी डिमांड है वाटर की। जब एक बार आप डिमांड को डिसाइड कर लोगे कि इतनी डिमांड है हमारी वाटर की, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सोर्स डिसाइड करोगे कि आपको सरफेस सोर्स पे जाना है कि सब सरफेस सोर्स पे जाना है वाटर के। तो वो आप डिसाइड करोगे कि कौन से सोर्स पे आपको जाना है। फिर सोर्स आपने डिसाइड कर लिया एक बार कि इस सोर्स पे हमको जाना है, तो फिर आप चेक करोगे क्वालिटी को
कि जो वाटर आपको मिला है, जो वाटर का सोर्स आपको मिला है, उसकी क्वालिटी कैसी है, पानी साफ़ है कि गंदा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की क्वालिटी आप चेक करोगे। तो इस क्वालिटी में हम पढ़ेंगे अपना फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल अपने पैरामीटर्स को चेक करेंगे वाटर के। फिर उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कोई चीज़ ऊपर नीचे होगी ज़रूर, क्योंकि जब आप सोर्स ऑफ वाटर आपने देखा और सपोज आपने सरफेस सोर्स ऑफ वाटर देख लिया, तो हो सकता है कुछ उसमें सेडिमेंट हो सकता है कुछ उसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो, कुछ हो सकता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो। तो ये सारी जो इम्प्योरिटी होंगी आपको उनको दूर करना पड़ेगा। तो दूर करने के लिए उस सबको आप कहाँ पे लेके जाओगे, ट्रीटमेंट प्लांट में। तो ट्रीटमेंट प्लांट में आप ये सारी चीज़ें देखोगे। केमिकल ट्रीटमेंट आप अपना देखोगे उसका। उसके बाद आप लोग उसमें सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन देखोगे, फिल्ट्रेशन देखोगे, डिसइंफेक्शन देखोगे। फिर उसको आप क्या करोगे, फाइनली सर्विस रिजर्वायर में आप लोग उसको ले जाओगे। यानी कि जब एक बार आप उसका ट्रीटमेंट कर दोगे कुछ प्रोसेस की हेल्प से, तो फिर उसको आप कहाँ ले जाओगे, सर्विस रिजर्वायर में आप उसको ले करके जाओगे। फिर सर्विस रिजर्वायर की हेल्प से आप क्या करोगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से आप उसको क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर ये सर्विस रिजर्वायर में आपने स्टोर कर लिया, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से आप क्या कर दोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और अगर आपकी जो कॉलोनी है उसमें आपने घरों में क्या है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वाटर को अगर उन्होंने यूज़ कर लिया, तो यूज़ करने के बाद जो है वो वाटर को रिलीज़ भी तो करेंगे ना, जो वेस्ट वाटर है उसको वो रिलीज़ करेंगे। तो फिर इसके आगे की जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो अपना पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। किस में पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे कि कैसे इस वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करके फिर से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसकी रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस होगी हमारी, वो हमारी होगी वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। तो उसमें हम अपना जो वेस्ट वाटर अब हमें मिलेगा उस कॉलोनी से, तो उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। फिर उसको डिस्पोजल ऑफ सीवेज करेंगे, उसका हम जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको ही हम सीवेज बोलेंगे। फिर हम सीवर की हेल्प से उसको लेकर के जाएंगे ट्रीटमेंट प्लांट तक। तो उसको फिर हम ट्रीटमेंट प्लांट में अपना ट्रीट करेंगे उसको। फिर जिस चीज़ की डिस्पोजल की ज़रूरत है उसको डिस्पोजल कर देंगे हम। यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ सीवेज आ जाएगा, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन हमारे पास। तो इस तरीके से क्या है, हम अपना उसको यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह जो भी होगा वो सारी चीज़ें हम अपनी यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम अपनी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले। तो फाइनली सबसे पहले हम अपना पढ़ेंगे वाटर डिमांड, क्योंकि सबसे पहले हमको वाटर डिमांड ही अपनी डिसाइड करनी है। एक बार अगर हमको डिमांड मालूम पड़ गई कि क्या हमको डिमांड रखनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना सोर्स सेलेक्ट करेंगे। फिर उस सोर्स के अंदर हम अपनी क्या बनाएंगे, इनटेक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और फिर उस इनटेक स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, पाइप की हेल्प से अपना जो वाटर है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम अपना लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बीच में हमें क्या है कि जब हम डिमांड मालूम पड़ जाएगा, सोर्स मालूम पड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी एक बार क्वालिटी ज़रूर चेक कर लेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है। फिर हम उसको इनटेक स्ट्रक्चर बना करके पाइप ले जा करके अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अपना ले जाएंगे। और जो क्वालिटी के बेसिस पे हमने चेक किया था, उसके बेस पे हम उसको अपना ट्रीट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी पढ़ने वाले। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं बता देता हूँ, ये सोर्स ऑफ हमारे पास क्या रहेगा, वाटर रहेगा। जो हमें वाटर का सोर्स रहेगा, इसके अंदर हम अपनी इंटेक स्ट्रक्चर अपनी बनाएंगे। इंटेक स्ट्रक्चर के बाद हम क्या करेंगे, उस वाटर को अपना उठाएंगे और उठा करके यहाँ पे अपनी क्वालिटी चेक करेंगे, ठीक है। क्वालिटी जब हम चेक कर लेंगे और इंटेक स्ट्रक्चर की हेल्प से उस वाटर को हम अपना लेकर के जाएंगे ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के लिए इससे पहले सबसे पहले हम डिमांड अपनी कर चुके होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, डिमांड हम अपनी निकाल चुके होंगे। फिर उसको हम अपना लेकर के जाएंगे अपना ट्रीटमेंट प्लांट में। ट्रीटमेंट प्लांट में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जैसे ही हमको क्वालिटी के बेसिस पर ज़रूरत होगी ट्रीट करने की वाटर को, वो हम अपना क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। और ट्रीट करने के बाद हम पाइप की हेल्प से अपना एक सर्विस रिजर्वायर होगा, उस सर्विस रिजर्वायर में वाटर को स्टोर कर लेंगे। फिर उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉलोनी होगी उसमें जो भी घर होंगे, हमारे कॉलोनी के अंदर जो भी घर होंगे, उन घर के अंदर क्या करेंगे, अपना वाटर को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या है, अपनी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1, ठीक है। जो रो वाटर इंजीनियरिंग है वो हम अपनी पढ़ने वाले हैं, क्लियर। तो सबसे पहला चैप्टर हम अपने स्टार्ट करते हैं, वाटर डिमांड। तो वाटर डिमांड जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है आप लोग का, वाटर है और वाटर आप लोग का क्या होता है, H2O होता है। और इसकी डिमांड की बात हमसे हो रही है, किसकी बात हो रही है, डिमांड की। यानी कि डिमांड आप समझ ही रहे हो कि मान लो कि एक पर्सन है, ये कोई पर्सन है और इस पर्सन को क्या है, वाटर की कुछ डिमांड है। डिमांड है मतलब कि इसको जो वाटर चाहिए, इसको जो वाटर चाहिए वो, इसको मान लो कि इसने कह दिया कि मुझे जो वाटर चाहिए वो 100 लीटर पर डे चाहिए, 100 लीटर पर डे। यानी कि ये जो पर्सन है ये पूरे दिन में जो वाटर यूज करता है, वो एक दिन में 100 लीटर वाटर यूज करता है। कितना यूज करता है, 100 लीटर। सपोज एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, 100 लीटर वाटर यूज करता है। तो ये क्या होगी, इसकी डिमांड होगी। ये क्या होगी, इसकी डिमांड होगी। तो इसकी डिमांड को क्या करना है, हमको फुलफिल करना है। क्या करना, डिमांड को फुलफिल करना एज अ सिविल इंजीनियर।
या आप ये कह सकते हो एज ए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हमें इसकी क्या है, इसकी डिमांड को फुलफ़िल करना। लेकिन डिमांड को तो फुलफ़िल हम करेंगे, लेकिन डिमांड को फुलफ़िल करते समय हम ध्यान रखेंगे अपना इकोनॉमी का। किसका ध्यान रखेंगे? इकोनॉमी का। अगर हमारी इकोनॉमी बिगड़ गई, यानी कि ज़्यादा खर्चे में हमने इसकी डिमांड को फुलफ़िल करा, तो फिर हमारे इंजीनियर होने का क्या फ़ायदा है? तो डिमांड तो हम फुलफ़िल करेंगे, लेकिन एज अ इंजीनियर उसको फुलफ़िल करेंगे, यानी कि हम उसको क्या है, इकोनॉमिकली रखेंगे, कम खर्चे में क्या है, हम उसको अपना उसकी डिमांड को फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, जबकि फुलफ़िल तो वैसे भी करा जा सकता है, नॉर्मली भी उसकी डिमांड को फुलफ़िल करा जा सकता है, लेकिन अगर हम इंजीनियर हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो उसकी डिमांड को फुलफ़िल करें वो कम खर्चे में उसकी डिमांड को फुलफ़िल करें। क्लियर? अब देखिए, वाटर जो डिमांड हम अपनी देखेंगे बेस्ड ऑन द करंट पॉपुलेशन। जो वाटर डिमांड हम अपनी देखेंगे वो करंट पॉपुलेशन के बेस पे हम देखने वाले हैं। यानी कि जो अगर मान लो ये कोई सिटी है, तो इस सिटी की जो वाटर डिमांड हम देखेंगे वो आज के बेसिस पे देखेंगे कि आज इसकी डिमांड कितनी है, जो यहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन की आज की क्या डिमांड है। अब आप कहोगे सर देखो दो चीज़ें होंगी, एक डिमांड अलग चीज़ है, एक सेकेंड, एक्चुअली में गाइस दो चीज़ें होती हैं, डिमांड अलग चीज़ होती है और डिज़ाइनिंग अलग चीज़ होती है। देखो आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो डिमांड जो हम देखेंगे वो देखेंगे, डिमांड जो देखेंगे वो देखेंगे आज की पॉपुलेशन पे, लेकिन जो डिज़ाइन हम करेंगे, डिज़ाइन करने के लिए हम करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। क्या करेंगे? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मतलब आने वाले टाइम में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, इस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी डिज़ाइन करेंगे। और जो डिज़ाइन लाइफ रहेगी वो अलग चीज़ रहेगी। डिज़ाइन लाइफ जो रहेगी वो अलग चीज़ रहेगी कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाई है, कोई भी आपने वाटर स्ट्रक्चर बनाई है, अगर वो आपने 50 साल के लिए बनाई है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डिज़ाइन लाइफ हो जाएगी। क्लियर हुआ? डिमांड देखेंगे आज की पॉपुलेशन के बेसिस पे, आज की पॉपुलेशन के बेसिस पे हम डिमांड पता कर लेंगे, फिर हम पता करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो अगर सपोज हमने पता कर लिया, देखो छोटा सा एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अगर डिमांड जो है वो 10 लीटर पर कैपिटा पर डे है, इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है हमारे पास वो 10 लीटर है एक पर्सन की एक दिन में। ये डिमांड हमको पता चल गई, यानी कि डिमांड जो है वो आज की है। अब हमको मालूम पड़ गया कि पॉपुलेशन जो है वो आज की पॉपुलेशन जो है वो मान लो कि कुछ भी 5000 है। कितनी पॉपुलेशन है? 5000। ये आज की पॉपुलेशन की ये डिमांड है। तो आने वाले टाइम में हमको पॉपुलेशन मालूम पड़ गई कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 10,000। तो अब हम 10,000 के बेसिस पे हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। जो डिमांड हमने निकाली है वो 5000 के बेसिस पे निकाली है। और जो डिज़ाइन लाइफ रहेगी उसका मतलब ये रहेगा कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है वो कितने साल के लिए हम बनाने वाले हैं। यानी कि अगर हमने 50 साल के लिए बनाई है, 30 साल के लिए बनाई है, 20 साल के लिए बनाई है, कितने साल के लिए बनाई है, वो उसकी क्या होगी, डिज़ाइन लाइफ होगी। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें हमारे पास होने वाली हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो जो हम डिमांड अपनी वाटर डिमांड हम देखेंगे अपनी, वो बेस्ड होगी हमारी करंट पॉपुलेशन पे, आज की पॉपुलेशन पे बेस्ड होगी। और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे रो वाटर स्कीम डिज़ाइन फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, जबकि जो हमारी रो वाटर जो डिज़ाइनिंग स्कीम होगी वो स्कीम होगी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बेसिस पे कि कितनी पॉपुलेशन हमारी आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में हो जाएगी। उसके बेसिस पे हम अपनी क्या है, रो वाटर स्कीम को डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे दो कोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जो पुराना कोड था हमारे पास वो आई एस कोड 1172 इस टू 2002, ये हमारे पास कोड था। लेकिन अब इसको रिवाइज़ करके एक नया कोड हमारे पास बनाया गया जो ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के, तो वो हमारे पास 10,500 इस टू 2012, ये हमारे पास रिवाइज कोड है। तो इस कोड के बेसिस पे ही मैं आप लोगों को क्या है, वैल्यूज़ बताऊँगा। जो वैल्यूज़ बताऊँगा इस कोड के बेसिस पे बताऊँगा। कोई भी रेफरेंस बुक मैंने यहाँ पे नहीं लूँगा अपनी इस इन्वायरमेंट को पढ़ने के लिए। जो भी डेटा बताऊंगा आप लोगों को वो टोटल कोडियल प्रोविज़न के बेस पे होगा और आप लोग को वही डेटा याद करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा क्या होता है, जब आप लोग डेटा जो फैक्चुअल क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो फैक्चुअल क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है कि उस बुक में ये दिया हुआ, उस बुक में ये दिया हुआ। तो वो डेटा कई बार क्या होता है, कंट्री टू कंट्री ये वेरी करते रहते हैं। तो हमको जो अपना डेटा पढ़ना है वो इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ना है, हमें अपनी इंडिया के अकॉर्डिंग अपना डेटा पढ़ना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई फॉरेन राइटर की बुक होती हैं और उनमें कुछ और दे करके रखता है। आप बोलते हो सर हमने तो ये पढ़ा है, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इसमें वो जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा यहाँ पे, आप लोगों को इंडियन स्टैंडर्ड कोड के बेसिस पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाटर डिमांड। तो वाटर डिमांड में देखिए सबसे पहले जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा एनुअल ड्राफ्ट। तो पहले तो आप ये क्लियर करो कि इस ड्राफ्ट वर्ड का मतलब जो हमारे पास रहेगा वो डिमांड रहेगा।
क्या रहेगा, डिमांड। क्योंकि जो डिमांड को हमने टेक्निकल नाम दे दिया है वो ड्राफ्ट दे दिया है। कई बार क्या होता है हमारे पास डिमांड आता है, डिमांड की जगह पर लिखा हुआ आ जाता है ड्राफ्ट, तो हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ड्राफ्ट का मतलब जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, डिमांड ही होता है। तो एनुअल डिमांड की अगर हम बात करें तो एनुअल डिमांड मतलब हो गया, एनुअल मतलब हो गया साल भर की। किसकी हो गया, साल भर की। तो साल भर मतलब एक साल में, वन वन ईयर आप उसको काउंट करके चल सकते हो। तो अगर मान लो कोई भी कॉलोनी है, कोई भी कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी का क्या है, एक साल के अंदर वो कुछ तो वाटर यूज़ करती होगी। वो कॉलोनी क्या है, एक साल के अंदर कुछ तो वाटर यूज़ करती होगी। वो 10,000 लीटर करती हो, 20,000 लीटर करती हो, 50,000 लीटर करती हो, कितना भी वाटर वो यूज़ करती हो, तो कुछ तो वाटर यूज़ करती होगी। तो वही हमारे पास क्या हो जाती है, एनुअल डिमांड। तो एनुअल डिमांड को हम वी लेकर के चल रहे हैं। वी मतलब कुछ भी आप इसको मान लो, वॉल्यूम मान लो कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये हमारे पास। यानी कि कोई भी जो कॉलोनी है वो एक साल में वी लीटर वाटर यूज़ कर रही है पर ईयर। यानी कि पर ईयर का मतलब एक साल में वो वी लीटर वाटर जो है हमारा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ ईयर। एक साल के अंदर उस कॉलोनी में कितना वाटर रिक्वायर्ड है वो हमने क्या ले लिया, वी। अब ये जो हमारा वी होगा ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस होगा। इस चीज़ को आप पहले ध्यान रखना कि जो वी हम लेकर के चल रहे हैं ये हमारा कैसा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए हमने कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन वगैरह की है। ये हमारे पास क्या होता है, जो प्रीवियस डाटा होता है उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम फ्यूचर के डाटा को क्या कर लेते हैं, अपना एडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना इसको ऑब्जर्वेशन बेस्ड हमारा ये एनालिसिस होगा। तो क्लियर हुआ कि जो हमारे पास एनुअल डिमांड होगी वो हमने कितना ले लिया, वी लीटर पर ईयर ले लिया कि एक साल में इतना पानी आप यूज़ करने वाले हो। अब वहीं पर बात करें एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट, फिर से ड्राफ्ट आया तो इसका मतलब क्या, डिमांड। तो हम इसको क्या कह दे रहे हैं, ए डी बोल देते हैं, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। एनुअल एवरेज डेली डिमांड हम अगर हम बात करें तो हमको मालूम है कि वी जो है हमारे पास वो इतने लीटर पर ईयर है। लेकिन इसको अब क्या करना है, हमें इसका एवरेज निकालना, डेली डेली एवरेज अगर हमको निकालना है तो हमको मालूम है कि एक साल के अंदर, वन ईयर के अंदर जो होता है हमारे, वो कितने होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। कितने होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। तो अगर हम इसको 365 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या है, जो लीटर वाटर आएगा वो पर डे आ जाएगा। लीटर वाटर जो आएगा वो पर डे आएगा। समझ रहे हो नहीं। अगर मान लो ये आपके पास क्या था, पूरा साल था। अब इस पूरे साल के अंदर अंदर हमारे पास कितने, 365 डेज़ हैं, 365 डेज़ हैं। तो इस 365 पूरे साल में हमको मालूम है वी वाटर हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ इनमें से एक दिन में आप कितना वाटर यूज़ करोगे, पूरा 365 है, तो आप कहोगे सर इसको 365 से डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे कि इतने लीटर पर डे हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि कोई भी कॉलोनी है उसमें एक दिन में इतना वाटर यूज़ हो रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, जो एक दिन में यूज़ हो रहा है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड हम उसको अपना बोल देंगे AAD। यानी कि इतने लीटर पर डे हम जो है वाटर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता है एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। यानी कि जो आपका मान लो ये पूरा एक साल था, इस पूरे एक साल के अंदर इस तरीके से 365 कॉलम थे। अब इन 365 कॉलम के अंदर क्या है, एक दिन में मान लो कुछ पर्सन होंगे, एक दिन के अंदर कुछ पर्सन होंगे जो वाटर को यूज़ कर रहे होंगे। तो वो पर्सन मान लो P पर्सन है, कितने P पर्सन। तो आपको मालूम है कि एक दिन में इस कॉलम के अंदर वाटर जो यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है, तो V/365 हो रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो है आप एक काम करो, इसमें मुझे ये एक चीज़ और बता दो कि एक पर्सन कितना वाटर यूज़ कर रहा है, ये और बता दो। तो V/365 वो वाटर है जो एक दिन में यूज हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वाटर को जो यूज़ कर रहे हैं, मान लो वो यूज़ कर रहे हैं 50% यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि एक पर्सन कितना यूज़ करेगा। तो आप कहोगे बड़ा ही सिंपल है सर, इसमें क्या है कि आप 50 से इसको डिवाइड कर दो। 50 से आप डिवाइड करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि 50 में से एक कितना यूज़ कर रहा है। तो वही हम कह रहे हैं कि V/365 जो वाटर है ये इतने लीटर पर डे जो वाटर यूज़ कर रहा है, वो जितने भी मेंबर इसमें रह रहे हैं, P मेंबर रह रहे हैं, वो इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो एक मेंबर के लिए हम क्या करेंगे, P से इसको डिवाइड कर देंगे। तो V/365 इंटू P हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमको जो लीटर था, लीटर पर कैपिटा पर डे हमको वाटर मिल जाएगा। यानी कि एक दिन के अंदर एक पर्सन कितने लीटर वाटर यूज़ कर रहा है वो हमको मिल जाएगा V/365 P से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और जहाँ पे P जो होने वाला है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे जो P होने वाला है, ये P होने वाला आप लोग का प्रेजेंट पॉपुलेशन। इसको बड़े ध्यान से देख लेना। P जो होने वाला है यहाँ पर आप लोग का वो प्रेजेंट पॉपुलेशन होने वाला है। यानी कि आज की पॉपुलेशन के बेस पे ये सारा कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। और ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। चलिए, अब इसके बाद आती कुछ डिमांड आती है हमारे पास।
जो हमारे पास IAS कोड मैंने आप लोग को बताया 10,500 2012, उसके बेसिस पे जो रिवाइज्ड आप लोग की वैल्यू हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कितनी डिमांड किस चीज़ के लिए हमको रिक्वायर्ड होती है, यानी कि कितना वाटर किस चीज़ के लिए हमें बोलता है IAS कोड कि इतना वाटर आप लोग को इस चीज़ के लिए सप्लाई करना है। तो वो एक बार मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, एक तरफ मैंने आप लोग को टोटल डिमांड का नाम लिखा हुआ कि किस चीज़ के लिए डिमांड हमको चाहिए होती है, और एक तरफ हमने लिखा हुआ डिस्चार्ज, यानी कि कितने लीटर पर कैपिटा पर डे। इसका मतलब है कि कितने लीटर एक आदमी एक दिन में वाटर यूज़ करता है, वो हमने एक तरफ अपना मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग को पहले क्लियर हो जानी चाहिए, एक तरफ डिमांड का नाम है और एक तरफ कितनी डिमांड है वो हमको लिखा हुआ है। यानी कि ये जो वैल्यू हमको लिखी हुई है वो V/365 × P, इसकी वैल्यू हमको लिखी हुई है, जिसको हम क्या कह दे रहे हैं, क्यू भी कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहला IAS कोड बोलता है कि अगर डोमेस्टिक वाटर है, डोमेस्टिक वाटर का मतलब है आपको खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए चाहिए आपको, आपको नहाना है, ठीक है, वो थिंग आपको वॉशरूम जाना है, ठीक है, वॉशरूम वगैरह आपको जाना है, यानी कोई भी अगर आपका घर का वर्क है, आपको कपड़े धुलने हैं, क्लोथिंग आपको क्या करना है, वॉश करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप लोग को वाटर चाहिए तो आप कितना वाटर यूज़ कर लेता है एक इंसान एक दिन में। तो इसके लिए हमारा IAS कोड बोलता है कि 135 टू 225 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक इंसान एक दिन में 135 से लेकर के 225 लीटर वाटर जो है अपना यूज़ कर लेता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वन पर्सन वन डे में 135 टू 225 लीटर वाटर जो है वो आपका यूज़ कर लेता है। अब अगर टोटल डिमांड हमारे पास 100% है, तो ये 100% के अंदर जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है, इसका जो रोल होता है वो 50 टू 60% होता है टोटल वाटर कंजम्पशन के अंदर। यानी कि आप मान के चलो कि आधा जो हिस्सा चला जाता है लगभग, वो आप लोग का किस में चला जाता है, वाटर डिमांड में चला जाता है। 50 टू 60% जो है, अगर टोटल 100% है तो उसमें 50 टू 60% जो होता है वो आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड में चला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो है ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो होती है एक्चुअली में डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि किस एरिया की आप इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कैलकुलेट कर रहे हो, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में कि कितना वहाँ पर आप लोग का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक्सटेंट हो सकता है, यानी कितनी नई इंडस्ट्री बन सकती हैं। ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड क्या होगी। तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के अंदर ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हम 50 से लेकर के 450, यानी कि 50 टू 450 लीटर पर कैपिटा पर डे के ऊपर क्या है, इसमें वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। इतनी वैल्यू हम इसकी लेकर के चलते हैं। अब देखो कितना फ्लक्चुएशन है, यहाँ पर 400 लीटर पर कैपिटा पर डे का वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली में इसकी वैल्यू हमको क्या लेनी है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो उस एरिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्या हो सकती है इन फ्यूचर, कि वो बढ़ सकता है या फिर ऐसे ही रहेगा। अगर मान लो कि नॉर्मल कंडीशन है आप लोग की तो 50 ले लो आप, और आपको लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगने वाली है, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे इसकी जो डिमांड है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, वो आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो इंस्टीट्यूशनल डिमांड की बात करें, इंस्टीट्यूशनल डिमांड तो इंस्टीट्यूशनल जैसे कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, कुछ इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है, तो उसके लिए हम मान करके चलते हैं कि एक दिन में एक इंसान जो होता है वो 20 से 50, यानी कि 20 टू 50 लीटर जो है वो वाटर यूज़ कर लेता है। एक इंसान जो होता है वो इतना वाटर यूज़ कर लेता है। पब्लिक यूज़ की बात करेंगे, आप कहीं पर चले गए, पब्लिक यूज़ कहीं बाहर निकल गए, तो आप मान करके चलो कि आप 5 टू 6% टोटल डिमांड का, यानी कि एक वन डे के अंदर एक पर्सन 10 टू 20 लीटर वाटर जो है वो यूज़ कर लेता है। एक दिन के अंदर एक पर्सन जो है वो 10 टू 20 लीटर वाटर यूज़ कर लेता है एज ए पब्लिक यूज़। कहीं पर आप पार्टी वार्टी में चले गए या कुछ इस तरह से वगैरह आप उसको कंसिडर कर सकते हो। फायर डिमांड की हम बात करें तो फायर डिमांड जो होता है, कहीं पर आग वगैरह अगर लग गई है तो उसको बुझाने के लिए हम मान करके चलते हैं। अब देखो आग वगैरह डेली तो नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी हम ये मान करके चलते हैं कि जो भी यूज होगा वो एक दिन के अंदर एक पर्सन जो है वो लगभग 1 लीटर वाटर जो है वो फायर डिमांड के तौर पर जो है वो यूज़ कर लेता है, एज ए फायर डिमांड के उसको यूज़ कर लेता है। अच्छा, लॉसेस और थेफ्ट भी होते हैं यहाँ पे पानी के। क्या होते हैं, मान लीजिए आप पानी जब आप लेके जाओगे, वाटर जब आप लेके जाओगे तो पाइप की हेल्प से लेके जाओगे,
और पाइप आपका इतना लंबा होगा तो नहीं, वहाँ पे जॉइंट भी आपको बनाने होंगे। और जब ये जॉइंट आप बनाओगे तो इन जॉइंट की हेल्प से क्या होते हैं, कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं वाटर के, क्योंकि हमको मालूम है कि कोई भी जॉइंट जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। अगर परफेक्ट नहीं होता है तो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे कि हम जॉइंट को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं, कैसे कोशिश करेंगे कि जॉइंट हमारा प्रॉपर तरीके से वाटर टाइटिंग हो, बिल्कुल एकदम वाटर टाइट हो। लेकिन आप वो ना कहीं थोड़ा बहुत लीकेज हो ही जाता है। तो उसमें 10 to 15% क्या होते हैं, हमारे टोटल डिमांड के लॉसेस भी हम कंसिडर करके चलते हैं कि लगभग 10 to 15% क्या हो जाएंगे, हमारे लॉसेस हो जाएंगे। तो इतने लॉसेस भी हम अपने काउंट करके चलते हैं। जब हम इस टोटल डिमांड को, जो हमारे अलग अलग तरीके से रिक्वायरमेंट है, जब हम इस टोटल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या हमको एक रेंज यहाँ पे मिलती है। और वो जो रेंज होती है हमारे पास, वो टोटल डिमांड की 250 से लेकर के 350 लीटर पर कैपिटा पर डे। यानी कि अगर हम बात करें एक दिन में एक इंसान, एक पर्सन कितने लीटर वाटर यूज करता है, तो 250 से लेकर के 350 लीटर तक पानी यूज कर लेता है। यानी कि सुबह से शाम तक अगर हम बात करें, सुबह से शाम तक इन द सेंस कि 24 आवर में एक पर्सन जो होता है वो एक दिन के अंदर अंदर 250 से 350 लीटर वाटर जो है वो यूज कर लेता है, अकॉर्डिंग टू IAS कोड 10,500/2012। इस कोड के बेसिस पे ये डेटा मैंने आप लोग को बताया। तो इतनी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है, इतने लीटर पर कैपिटा पर डे। अब स्टैंडर्ड की बात करें, एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि टोटल डिमांड कितनी होती है एक पर्सन की, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको मिलेगा 335। तो ये हमको वैल्यू याद रखनी है कि इतनी वैल्यू हमारे पास होती है, जो हमसे क्या है एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये वैल्यू हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैंडर्ड टोटल डिमांड होती है वो अगर हमसे पूछ ले तो याद रखेंगे 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। एक दिन में एक पर्सन 335 लीटर वाटर स्टैंडर्डली क्या है वो यूज कर लेता है। ठीक है। रेंज की बात करें तो रेंज आप लोग की मिनिमम 250 और मैक्सिमम 350 के बीच हमारा वो रेंज लाई करती है। ठीक है। तो ये वाटर डिमांड जो है आई होप आप लोग को क्लियर हुई होगी। अब देखो यहाँ पर एक फैक्टर हमारा निकल करके आता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे गेट वगैरह, ESC वगैरह, या फिर कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर का अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये आप लोग के लिए हो जाता है, जो कि फायर डिमांड को लेकर के। एक्चुअली में जो फायर डिमांड है, अगर आपको याद हो तो अभी हमने फायर डिमांड जो एज्यूम करी थी वो हमने मानी थी कि 1 लीटर पर कैपिटा, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे हमने एज्यूम करा था। यानी कि एक दिन के अंदर एक पर्सन 1 लीटर वाटर यूज़ करता है। अब ये क्या है हमारा, मैंने आपको बताया पहले ही कि ये सारी चीज़ें हमारी क्या ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड हम अपना इसको मान करके चलते हैं, क्योंकि कोड में भी आप लोग को ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ये देखो, ये फायर डिमांड हमने क्या अपनी कंसिडर करी थी। ठीक है। लेकिन इस फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग क्या होता है, एरिया वाइज ये वेरी करता है। तो इस फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ इम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब देखो, इम्पेरिकल फार्मूला जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, ये आप लोग को मालूम है। तो इम्पेरिकल कुछ फार्मूला है हमारे पास। सबसे पहला फार्मूला आता है GOI मैनुअल। इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है उसके बेसिस पर आप कैसे फायर डिमांड कैलकुलेट करोगे। तो फायर डिमांड जो कैलकुलेट होकर के आएगी, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है 100/√P। अब जहाँ पे P जो होता है वो पॉपुलेशन इन 1000 होता है। पॉपुलेशन इन 1000 यानी कि 1000 पॉपुलेशन के बेसिस पर आप इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आप लोग को फायर डिमांड रिक्वायर्ड होगी। लेकिन याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है इसके बेस पे जो फायर डिमांड निकल करके आती है वो किलो लीटर में निकल करके आती है। यानी कि एक तरीके से हमको क्या देती है, वो वॉल्यूम देती है। क्या देती है, वॉल्यूम। जबकि जो क्विचलिंग फार्मूला है, क्विचलिंग फार्मूला हमको क्या देता है, क्विचलिंग फार्मूला फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला देता है 3182 √P। अब ये P वही से पॉपुलेशन है जो 1000 में है, और ये एक आप लोग के पास फैक्टर है। अब इतने लीटर पर मिनट ये जो हमको देता है क्विचलिंग फार्मूला, वो हमको डिस्चार्ज देता है। फायर डिमांड का जो हमको देता है वो डिस्चार्ज देता है कि कितना डिस्चार्ज हमको चाहिए होगा फायर डिमांड के लिए। वैसे ही हमारे पास बस्टन्स मेथड आता है, तो बस्टन्स मेथड जो है वो भी हमको फायर डिमांड के लिए फार्मूला देता है, जो कि 5663 √P होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन इन 1000 होता है और लीटर पर मिनट में होता है। किस में होता है, लीटर पर मिनट में हमको। यानी कि ये भी हमको क्या देता है, एक तरीके से हमको डिस्चार्ज देता है। क्या देता है, डिस्चार्ज हमको ये देता है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर। जो हमारे पास NBF है, नेशनल बोर्ड ऑफ जो फायर है, वो हमको डिस्चार्ज का फॉर्मूला देता है, यानी कि फायर डिमांड का फॉर्मूला देता है, जो हमारे पास 4637 √P 1 माइनस के 0.01 √P। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे P पॉपुलेशन इन 1000 होता है और बाकी सारे कॉन्स्टेंट फैक्टर हैं। तो ये भी हमको क्या देता है, डिस्चार्ज देता है।
ये भी हमको क्या देता है, डिस्चार्ज। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनमें से कि 2 फॉर्मूले आप लोग को बाई हार्ट याद रखने हैं। फर्स्ट और सेकंड वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल है और जो क्विचलिंग फॉर्मूला है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आप याद रखेंगे क्योंकि गेट में भी 1-2 बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो क्विचलिंग फॉर्मूला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगर कोई भी चीज़ एग्जाम में एक बार पूछ ली गई तो इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट करो। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर जो आपका एग्जामिनर है जो क्वेश्चन बना रहा है, एक बात सोचो कि वो हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, अगर वो क्वेश्चन को डिज़ाइन कर रहा है तो कुछ सोच समझ के क्वेश्चन को डिज़ाइन कर रहा होगा। यानी कि उस क्वेश्चन की वैल्यू समझो, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की आप वैल्यू समझो कि वो क्वेश्चन कितना वैल्यूएबल है, और उसकी फ्रीक्वेंसी देखो कि कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अगर किसी हाईली क्वालिफाइड पर्सन ने क्वेश्चन डिज़ाइन करा है तो उसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप लोग की बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि नेक्स्ट टाइम वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, वो सेम ना पूछा जाए तो उस कॉन्सेप्ट पर जरूर क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए किसी भी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो हाईली फ्रिक्वेंटली होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको क्वेश्चंस कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वो क्वेश्चन तो आप लोग को एनी हाउ अटैम्प्ट करने ही करने। तो वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी एग्जाम के हों, ये मैटर नहीं करता है कि सर मैं तो यूपी से हूँ, राजस्थान के एग्जाम के क्वेश्चन क्यों लगाऊं भाई। अरे भाई सिलेबस तो देखो, सिलेबस तो वही बाउंडेड है, सिविल इंजीनियरिंग तो वही यूपी में रहनी, वही राजस्थान में रहनी, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर क्या है, आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं वाटर डिमांड को। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटर डिमांड को। अब कौन कौन से फैक्टर हैं सर जिनके ऊपर हमारी जो है फायर डिमांड डिपेंड करती है, और याद रखना यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा फिक्स्ड है आना, और एक जो मैंने आप लोगों को डिमांड बताई थी ऊपर उससे, यानी कि इन 2 पॉइंट से क्वेश्चन हमारा आना फिक्स होता है। तो सबसे पहले देखो यार, कितना वाटर चाहिए होगा, डिमांड का मतलब क्या, कितना वाटर चाहिए होगा। तो सिंपल सी बात है, साइज ऑफ सिटी, जितनी बड़ी सिटी होगी उतना ही ज़्यादा वाटर हमको चाहिए होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी सिटी होगी, ज़्यादा लोग होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, सिटी का मतलब देखो साइज से नहीं है, पहली बात तो साइज ऑफ सिटी का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन से है कि उस सिटी के अंदर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा हमको डिमांड वहाँ पे चाहिए होगी। साइज़ वाइज भी आप एरिया वाइज भी समझ सकते हो, जाहिर सी बात है कोई सिटी है अगर वो ज़्यादा एरिया में है तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, तो डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद जो सेकंड आता है वो टाइप ऑफ जेनेटरी होता है। टाइप ऑफ जेनेटरी का मतलब है कि वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस एरिया में आप वाटर सप्लाई कर रहे हो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, यानी कि लोग जो है वहाँ के बहुत ज़्यादा मतलब सभ्य हैं, या फिर ऐसा मान के चलो कि बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, तो वहाँ का जो होगा, अगर वो, अब जाहिर सी बात है भाई पैसा खूब है तो वाटर भी क्या है वो अच्छे से यूज़ करेंगे। अब भाई कहीं स्विमिंग पूल बनवाएंगे अपने लिए, कहीं कुछ बनवाएंगे, कहीं कुछ बनवाएंगे, तो उनको हर चीज़ के लिए अलग से वाटर चाहिए होगा, तो डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो डिपेंड करेगा, अगर मान लो कि आप बात करो समर की, तो समर में आप लोग की वाटर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पर आप विंटर की बात कर रहे हो तो वाटर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि इस एरिया में इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, तो जाहिर सी बात है अगर इंडस्ट्री बढ़ने वाली है तो डिमांड भी आप लोग की वाटर की बढ़ने वाली है। तो इस फैक्टर के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये कोई कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर जो है वाटर का सीवरेज सिस्टम कैसा है, यानी कि यहाँ से वाटर, वेस्ट वाटर जो है वो किस तरीके से निकलता है। अगर मान लो कोई एक ऐसे कॉलोनी है जिससे वेस्ट वाटर का जो है सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ से वेस्ट वाटर आसानी के साथ निकल जाता है, तो वो वाटर को आराम से यूज़ करेंगे, मन चाहे तरीके से यूज़ करेंगे कि हाँ भी कोई दिक्कत नहीं, पानी आराम से नहीं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो वेस्ट वाटर है यूज़ करने के बाद पानी सही से निकलता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, पहले उनके दिमाग में सेट रहेगा कि यार यहाँ से पानी अच्छे से नहीं निकलने वाला, अगर पानी अच्छे से नहीं निकलेगा, यहीं भरा रहेगा, तो पानी आराम से यूज़ करो, हिसाब से यूज़ करो। तो अगर आप लोग का डिपेंड करेगा सीवरेज सिस्टम अच्छा है तो जाहिर सी बात है वाटर डिमांड भी क्या होगी, अच्छी होगी। कॉस्ट ऑफ वाटर की बात करें तो अगर महंगा वाटर होगा, ज़्यादा महंगा कॉस्ट होगी वाटर की, तो आप कम यूज करोगे। क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वाटर डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, देखिए जो आपके पास सर्विस रिजर्वायर है उसमें जो वाटर स्टोर है वो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से ही कॉलोनी के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, हर जगह पर प्रॉपर तरीके से पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप लोग का वाटर की डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, लोगों को टाइम पे आप फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या आपका
वहाँ पे आपका डिमांड बढ़ जाएगी। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कंटिन्यूस है कि इंटरमिटेंट है, यानी कि आप लगातार पानी देते हो कि बीच बीच में कभी कभी पानी देते हो, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का सिस्टम है, इसके ऊपर भी आप लोगों का क्या है वाटर डिमांड डिपेंड करती है। अगर कंटिन्यूस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, और इंटरमिटेंट है तो यहाँ पे भी आप लोग की डिमांड डिपेंड करेगी कि उसके हिसाब से कि आप वाटर कितना आज भर के रख ले रहे हो नेक्स्ट डे के लिए, फिर उसको वेस्ट कर दे रहे हो कि यूज कर ले रहे हो, तो इसके ऊपर क्या है कुछ फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करता है एग्जामिनर। अब इसके बाद आता है फ्लक्चुएशन इन डिमांड। फ्लक्चुएशन इन डिमांड का मतलब क्या है? तो फ्लक्चुएशन इन डिमांड का मतलब है, देखिए हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक तरफ हमने टाइम लिया हुआ है, एक तरफ हमने अपना डिस्चार्ज लिया हुआ है कि कितना हमको डिस्चार्ज चाहिए होगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मान लो कि मेरा कुछ ग्राफ इस तरीके से बन करके आ रहा है कि मुझे जो स्टार्टिंग में वाटर चाहिए होता है वो कम चाहिए होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता जाता है तो मुझे वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। मान लो सुबह को 7 बजे ऑफिस जाना है तो वाटर ज़्यादा चाहिए होगा, फिर उसके बाद कम हो जाएगा, फिर लेकिन जब मैं ऑफिस से आऊँगा इवनिंग में तो फिर से मेरी एक बार डिमांड बढ़ेगी और फिर सोते सोते क्या है डिमांड मेरी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मान लो एक पर्सन का क्या है कुछ ना कुछ ग्राफ निकल करके आता है, और ये जो वैल्यू है वो उसकी एवरेज है कि इतना वाटर तो उसको चाहिए ही चाहिए, ये एवरेज वैल्यू। तो इस एवरेज वैल्यू से आप देखो तो कुछ ना कुछ कहीं ज़्यादा हमको क्या है, कहीं कहीं हमको इस एवरेज वैल्यू से ज़्यादा अपना वाटर क्या है रिक्वायर्ड हो रहा है, कहीं ज़्यादा इस एवरेज वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू एक लिमिट हमने ले ली, इससे कहीं ज़्यादा हमको वाटर रिक्वायरमेंट हो रहा है अलग अलग टाइम पे। जैसे सुबह की 7 बजे की अगर हम बात करें तो सुबह को 7 बजे एवरेज वैल्यू से भी ज़्यादा हमको वाटर रिक्वायर्ड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो ज़्यादा वाटर हमको चाहिए हो रहा है, इस वाटर की हमको नीड हो रही है, यही हमारे पास क्या होती है फ्लक्चुएशन होती है। तो इस फ्लक्चुएशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए आईएएस कोड बोलता है अगर डेली आप फ्लक्चुएशन देखोगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, कहीं पे इसकी कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, ये सब डेटा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तो डेली अगर आप बात करो तो डेली आपका फ्लक्चुएशन जो होगा वो 1.8 टाइम्स हो जाएगा जो भी आपकी डिमांड है उसका। वीकली आप देखोगे तो 1.48 हो जाएगा जो भी आपकी डिमांड है उसका। मंथली आप देखोगे तो 1.28 हो जाएगा जो भी आप डिमांड है उसका। ईयरली आप देखोगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन आवरली अगर आप देखोगे तो आवरली जब आप देखोगे तो 2.7 हो जाएगा जो भी आपकी डिमांड है। मान लो एवरेज एनुअल एवरेज डेली डिमांड आपकी कुछ भी है तो उसका 2.7 टाइम्स हो जाएगा जो भी आपका आवरली डिमांड होगी, और ये हमारे पास मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं पीक फैक्टर। तो इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि पीक फैक्टर की वैल्यू बताइए आवरली डिमांड के अंदर कितनी होती है, तो वो 2.7 होती है। उन्होंने फ्लक्चुएशन ना पूछ करके उन्होंने इनडायरेक्ट वे में पीक फैक्टर पूछ लिया, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है पीक फैक्टर कितना होगा। अगर पॉपुलेशन हमारी 50,000 से कम है तो पीक फैक्टर 3 होगा, और अगर पॉपुलेशन हमारी 50,000 से 2 लाख के बीच है तो जो हमारे पास पीक फैक्टर होगा वो 2.7 होगा, और अगर पॉपुलेशन हमारी 2 लाख से ज़्यादा हो गई तो हमारे पास जो पीक फैक्टर है वो 2 हो जाएगा, और जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास जो एवरेज निकल करके आएगा वो 2.7 निकल करके आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं पीक फैक्टर बोलते हैं आवरली डिमांड का। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पीक फैक्टर क्या होता है हमारा डिक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ पीक फैक्टर क्या हमारा कम होता जाता है। क्लियर? अब इसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ नॉर्मल वेरिएशन, यानी कि किस तरीके से हमारा वेरिएशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गेट वगैरह में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार आप देख लीजिए। अगर हम बात करें एनुअल एवरेज डेली डिमांड की, तो इसका मतलब क्या है एनुअल एवरेज डेली डिमांड का, कि कितने लीटर वाटर आप एक दिन में यूज़ कर रहे हो, एक दिन के अंदर कितने लीटर वाटर आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका एनुअल एवरेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने माना था कि वी लीटर जो वाटर है वो आप एक ईयर में यूज कर रहे हो। मैंने इसी वी लीटर को जब आपके लिए एक दिन के लिए निकाला तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 365 से, यानी कि इतने लीटर वाटर आप एक दिन के अंदर यूज कर रहे हो। तो ये आपकी क्या थी एनुअल एवरेज डेली डिमांड थी। इसको हमने क्या बोला था एनुअल एवरेज डेली डिमांड बोला था, स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था। तो ये एनुअल एवरेज डेली डिमांड जो आप एक दिन में कितने लीटर पानी यूज कर रहे हो उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, क्यू मान लिया, उसको हमने क्यू मान लिया। अब इसी बेसिस पर जो एनुअल एवरेज डेली डिमांड है, इसी के बेसिस पर अगर मैं मैक्सिमम डेली डिमांड निकालूं, मतलब अगर ये पूरा एक साल है तो इस एक साल के अंदर मान लो ये 365 दिन है, ये कितने 365 दिन है, तो इन 365 दिन के अंदर आप एक दिन में जो पानी यूज कर रहे हो, जो एक दिन में आप पानी यूज कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो V/365 लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में इतना पानी यूज कर रहे हो।
अब मैं आपसे कहूँ कि इन 365 दिन के अंदर आप एक दिन में इतना पानी यूज़ कर रहे हो, फिर अगले दिन भी इतना यूज़ करोगे, फिर उससे अगले दिन भी इतना यूज़ करोगे, फिर अगले दिन भी इतना यूज़ करोगे, लेकिन मैं कहूँ आपसे कि मैक्सिमम डेली डिमांड मुझे बताओ, यानी कि इन 365 दिन के अंदर वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ करोगे, वो आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए क्या बोलता है आईएस कोड कि मान लो ये वो दिन था जिस दिन आपने क्या करा, अपना पानी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करा, यानी कि आप इस दिन भी जो वाटर यूज़ कर रहे थे वो कितना यूज़ कर रहे थे, V/365, इतने लीटर पर डे यूज़ कर रहे थे। लेकिन इस दिन क्या है, आपने इससे भी ज़्यादा पानी यूज कर लिया। तो इसके लिए आईएस कोड बोलता है कि अगर आपको एक दिन की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड निकालनी है कि एक दिन के अंदर एक पर्सन कितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल सकता है, तो इसको आप इसका 180% ले लो। इसका कितना ले लो, 180% ले लो। टोटली फिर से बोलूँगा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेटा है, कहीं पे इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। समझ में आया। एक बार फिर से आपको बताता हूँ। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक साल है, इस एक साल के अंदर 365 दिन है। अब इनमें से क्या है, आप हर एक दिन वाटर यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक दिन में आपने कितने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ करा, वो आप कैसे निकालोगे, यानी कि मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे निकालोगे आप, MDD, मैक्सिमम डेली डिमांड। तो इसके लिए हमारा एस कोड बोलता है कि 180% ले लो आप एनुअल एवरेज डिमांड का, यानी कि जो AAD है उसका 180% आप ले लो, यानी कि 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो एनुअल एवरेज डेली डिमांड को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम डेली डिमांड आ जाएगी। क्लियर। ज़्यादा नहीं करेंगे वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब मैक्सिमम आवरली डिमांड, अगर मान लो ये आपके पास एक साल था, इस एक साल के अंदर 365 दिन थे। अब 365 दिन के अंदर आपने ये एक दिन डिसाइड कर लिया जिस दिन आप लोगों की, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक्चुअली में। चलो मान लो ये हमारे पास एक साल था, इस एक साल के अंदर 365 दिन थे। अब इन 365 दिन के अंदर आपने एक साल ये वाला डिसाइड करा, ठीक है, ये वाला एक साल आपका निकल करके आया जिस साल आपका मैक्सिमम डेली डिमांड आया। अब इस एक साल के एक दिन के अंदर 24 घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ इस एक घंटे के अंदर वो कौन सा घंटा है जिस घंटे के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज करा, तो वो आपके पास मैक्सिमम आवरली डिमांड हो जाएगा। यानी कि पहले आपने 365 दिन में निकाला, यानी कि हर एक दिन का निकाला। अब एक दिन के अंदर भी मैं एक घंटे में पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा घंटा होगा जिस घंटे आप मैक्सिमम वाटर यूज कर रहे होगे। तो इसके लिए आईएस कोड बोलता है कि अगर मैक्सिमम आवरली डिमांड आपको निकालनी है, तो जो मैक्सिमम डेली डिमांड आपकी आई है ना, एक दिन की जो डेली डिमांड आपकी आई है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम डेली डिमांड आई है उसका 150 ले लो, 150% ले लो। यानी कि फिर से ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड डाटा है, यानी कि आप उसका 1.5D ले लो, तो वहाँ पे आप लोग को क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम आवरली डिमांड आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैक्सिमम आवरली डिमांड हमको कितनी मिल गई, 1.5 मैक्सिमम डेली डिमांड की। अब हमको मालूम है कि मैक्सिमम डेली डिमांड जो होती है वो 1.8 टाइम्स होती है एनुअल एवरेज डेली डिमांड की। तो हम मैक्सिमम डेली डिमांड की जगह पुट कर सकते हैं 1.8 एनुअल एवरेज डेली डिमांड, क्योंकि ये वैल्यू हमको पता चल गई ऊपर। तो इसकी जगह हमने जब पुट करा तो हमारे पास कितना आया, मैक्सिमम आवरली डिमांड जो आई है वो 2.7 टाइम्स आई है एनुअल एवरेज डेली डिमांड की। तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड की टर्म में अगर पूछे मैक्सिमम आवरली डिमांड को एनुअल एवरेज डेली डिमांड की टर्म में पूछे तो 2.7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और मैक्सिमम आवरली डिमांड को मैक्सिमम डेली डिमांड की टर्म में पूछे तो यहाँ पे हम 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास होता है कोइंसिडेंट डिमांड होता है। तो कोइंसिडेंट डिमांड क्या होता है, ये मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप एक्चुअली में बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर कितने मिनट का लेक्चर हमारा हो गया है, ये 40 मिनट का लेक्चर हो गया, इससे ज़्यादा का नहीं रखेंगे, फिर ज़्यादा बड़े लेक्चर में भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ। अगर आप लोग को सभी सब्जेक्ट का जो डिटेल में अगर आप लोग को लेक्चर चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के आपको लेक्चर मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगी, टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये सब कुछ आप लोग को मिल जाएंगे। हमने अपना एक कोर्स चला रखा है वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट, क्या नाम दिया हुआ है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट हमने नाम दिया हुआ है, प्लस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कोर्स हमने चला रखा है। इसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो 649 रुपीज़ प्राइस चल रहा है। अब इसका प्राइस बढ़ने वाला है बहुत जल्दी, तो इसको ज्वाइन कर लो प्राइस इंक्रीज होने से पहले। ये सेम कंटेंट आप लोग को वहीं पे मिलेगा, सेम कंटेंट आप लोग को ये वहीं पे मिलने वाला है, तो ज्वाइन करो प्राइस इंक्रीज होने से पहले। बहुत बेहतरीन कंटेंट आप लोग को मिलने वाला है। वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, मेरी मेहनत आप लोग को कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8077283538, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जा करके आप विजिट कर लेना। ओके बाय, टेक केयर। कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन करते रहो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करनी है अगर सिलेक्शन चाहिए तो।